हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के वैल्यूएशन के बारे में। और अभी पाई के दो वैल्यूएशंस आपको देखने को मिलते हैं। एक तो प्रैक्टिकल वैल्यूएशन है जो आपको एक्सचेंजेस पे देखने को मिलता है, उसका वैल्यू आप सभी को पता है जो अभी $0.1 के आसपास है। और जो दूसरा वैल्यूएशन हमें देखने को मिलता है वो पाई का जीसी वैल्यूएशन देखने को मिलता है, जो पाई का हाई इंट्रिंसिक वैल्यू है जो कि $3 लाख के आसपास है। तो इसके पीछे की क्या रियलिटी है वो आज के वीडियो के अंदर आप सभी को पता चलेगा, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि पाई का एक बहुत ही बेस्ट वैल्यूएशन देखने को मिले, या हमें एक्सचेंज पे तो एटलीस्ट एक अच्छा पॉजिटिव वैल्यूएशन देखने को मिले जो कि इम्प्रूव होता रहे। ये क्या हुआ कि पाई का स्पेशल डे था, उससे पहले थोड़ा इम्प्रूव हुआ था वैल्यूएशन, बट अब धीरे धीरे करके वापस उसी वैल्यू पे आ चुका है। तो ऐसे तो चलने वाला है नहीं। पाई को अगर ग्रो करना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वैल्यूएशन में तो ग्रोथ करनी पड़ेगी। बट प्रेजेंटली पाई नेटवर्क क्या कर रहा है जिससे कि पाई के वैल्यूएशन के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो वही मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं आप सभी के लिए 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेके आ चुका हूँ जो आप सभी को जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू से आखिर तक देखना। वीडियो अच्छी लगे ज़रूर से लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करें। पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलते हैं, और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन भी कर लेना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर जो बात किया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है, जो कोसासी हैं वो वर्क कर रहे हैं एआई स्पेशलिस्ट, वो भी किसके लिए? पाई आरसी के लिए। पाई आरसी के बारे में आप सभी को पता होगा किस तरीके से चल रहा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पाई आरसी का क्या क्या बेनिफिट है। तो ऑटोमेटिक फीडिंग आपको डीएक्स पे देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब पे बात करें तो जो भी स्पैम वगैरह होने वाला है इसके थ्रू बेसिकली पकड़ा जाएगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई भी चीज़ फालतू चल रही होगी उसको बैन कर दिया जाएगा। लोकल एआई की हम यहाँ पे बात करें तो 25 ms रिस्पॉन्स टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि PHI 3 के हिसाब से है। वॉलेट के हिसाब से हम बात करें तो ऑटोमेटिक मैनेजमेंट हो जाता है और ट्रेडिंग के सिग्नल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बेसिकली आपको देखने को मिलती है। और कोसासी बेसिकली एक पाई नेटवर्क की बहुत सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, कोडिंग्स वगैरह को शेयर करते हैं, और वो सब चीज़ें हमें प्रैक्टिकली होती हुई देखने को मिलती है। तो इनकी जो भी बातें होती है हम उसको झुठला नहीं सकते। इनकी हर एक बात की एक अलग ही वैल्यू होती है, और इन्होंने यहाँ पे प्रूफ्स भी शेयर करे हैं। जो मैंने आपको बताया वही प्रूफ यहाँ पे शेयर किए गए हैं, और ये जो प्रूफ निकल के आया है github.com की तरफ से आया, /कोसासी/ करके है। यहाँ पे फीचर्स स्टेटस डिस्क्रिप्शन की यहाँ पे बात की जाए, इसके अंदर ऑटोनोमस एआई एजेंट है जिसमें लाइव 24/7 सेल्फ ऑपरेटिंग IRC बॉट है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि ऑटो ट्रेडिंग क्या है, पाई वॉलेट के बारे में क्या है, ट्रेडिंग सिग्नल के बारे में क्या है। मतलब कि ये जो कोडेड फॉर्म में होता है वो इंटरनल जो चीज़ होती है वो मेंशन की गई है, उसका आउटर क्या होने वाला है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो पहले अपडेट के अंदर क्या था वो आपको पता चल चुका है कि प्रैक्टिकली अभी क्या चल रहा है। अब चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। दूसरे अपडेट के अंदर बात किया जा रहा है मैनेंट ने सक्सेसफुली अपग्रेड कर लिया है वर्जन V20.2, और अभी सपोर्ट कर रहा है ये वर्जन V20, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इसी हफ्ते हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है api.manent.mindpy.com की तरफ से आई है, जो कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बन जाती है। और ऊपर यहाँ पे मैनेंट करके प्रॉपर तरीके से मेंशन है, और नीचे यहाँ पे नेटवर्क पासफ्रेज की बात करें तो पाई नेटवर्क करके देखने को मिलता है। करंट प्रोटोकॉल वर्जन की बात करें 20 है, और सपोर्टेड प्रोटोकॉल वर्जन की बात करें तो 21 हमें देखने को मिल जाता है, और कोर सपोर्टेड प्रोटोकॉल वर्जन 20 है। तो ये भी जो मैं प्रोटोकॉल वर्जन आपको बता रहा हूँ इसको आप हलवे में नहीं लिखते, इसको आप ऐसे ही लिखते कि ये चल रहा है, फालतू ही चल रही है, इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है पाई नेटवर्क का। यही बेसिकली मेन चीज़ें हैं, जिसके बाद ही आपको पाई का फुल ओपन मैनेज देखने को मिलेगा, जिसके बाद आप सोच पाओगे, देख पाओगे पाई का एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से हम बात करें, या एक्सचेंज का वैल्यूएशन इंप्रूव होगा या जीसीपी आएगा। जीसीपी में तो समय लगेगा ही, बट यहाँ पे जो प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल है वो एक्सचेंज वैल्यूएशन हमें देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही पॉजिटिवली इंप्रूव होगा, और वो इसी वजह से इंप्रूव होने वाला है। अब हम चलते हैं तीसरे अपडेट की तरफ, और तीसरा अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग आर्टिकल है। कम से कम यहाँ पे आपको 7-8 पेजेस देखने को मिलने वाले हैं, और ये बेसिकली मैं आप सभी को बहुत ही सिंपल भाषा में शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। पाई नेटवर्क का प्रोटोकॉल स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, और मार्च 2026 का
है ये। और ये बेस्ड ऑन किस पे है, ऑन चेन एपीआई डेटा के हिसाब से है। पहला है एग्जीक्यूटिव समरी। इसके अंदर जो रिसेंट ऑन चेन एपीआई डेटा है वो ये बताता है कि पाई नेटवर्क किस तरीके से इनिशिएट कर रहा है मल्टी फेज प्रोटोकॉल अपग्रेड के अंदर, जो कि नेटवर्क के लेयर्स के अंदर होता है। पाई नेटवर्क के कौन कौन से लेयर्स हैं, उसमें आपको पहले टेस्ट नेट देखने को मिलता है, फिर टेस्ट नेट 2 है, फिर मैनेंट है। यहाँ पे मैनेंट को नंबर 1 पे रखा गया क्योंकि नंबर 1 पे तो मैनेंट ही है, उसके बाद सब कुछ आपको ग्रैंड लेवल पे देखने को मिलने वाला है। तो मैनेंट के अंदर प्रोटोकॉल 20 अपग्रेड एक्टिवेटेड है, और टेस्टनेट 2 की बात करें तो प्रोटोकॉल 20 है, सपोर्ट कर रहा है 21। टेस्टनेट की बात करें तो प्रोटोकॉल 23 है, लेटेस्ट टेस्टेड एनवायरनमेंट है। और ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है, बताती है, स्टैगर्ड करती है अपग्रेड की स्ट्रैटेजी को, किस तरीके से ये एडवांस प्रोटोकॉल वर्जन काम कर रहा है, किस तरीके से वैलिडेट कर रहा है टेस्टिंग पर्पस के बिहाफ पे, और एनवायरनमेंट को किस तरीके से एक प्रोडक्शन डेवलपमेंट की तरफ ये ले जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट है नेटवर्क, जो बताता है किस तरीके से लेयर्स पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैनेंट है जो कि प्रोडक्शन नेटवर्क है, करंट प्रोटोकॉल वर्जन 20 है, सपोर्टेड प्रोटोकॉल वर्जन 21 है, कोर वर्जन है स्टेलर कोर 20.2.0। तो आपको यहाँ पे समझ में ये आ रहा है मैनेंट प्रोडक्शन नेटवर्क के अंदर जो करंट अभी चल रहा है क्या है, सपोर्टेड क्या है, और कोर क्या है। तो कोर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सपोर्टेड कौन सा भी सपोर्ट कर रहा है, और करंट में भी क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है, सपोर्ट कौन कर रहा है, कोर क्या है, वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है। इंटरप्रिटेशन की हम यहाँ पे बात करें तो प्रोटोकॉल 20 एक्टिवेट है, रन कर रहा है प्रोडक्शन के हिसाब से। प्रोटोकॉल 21 सपोर्ट करता है बट अभी तक एक्टिवेट नहीं है। नेटवर्क अपग्रेड की बात करें तो प्रोटोकॉल 90 पे है, जो कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, चालू हो चुका है। टेस्टनेट 2 की बात करें जो कि स्टेगिंग लेयर है, इसमें हमें प्रोटोकॉल वर्जन जो देखने को मिलता है 20 देखने को मिलता है, ये करंट वाला है। सपोर्टेड वाला कौन सा है, 21 है, और कोर सपोर्टेड वाला है प्रोटोकॉल वर्जन 20। इंटरप्रिटेशन की यहाँ पे बात करें तो फंक्शंस ट्रांजिशन लेयर है, जो आपको प्रोडक्शन और एडवांस टेस्टिंग वैलिडेशन के हिसाब से देखने को मिलता है, जो कि कंपैटिबल होता है अपग्रेड्स को समझने के लिए, और ये बताता है कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रोटोकॉल 21 एक्टिवेशन को लेके। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया है। अब यहाँ पे टेस्ट नेट की बात की जाती है जो कि एसेंशियल वाला है, इसमें एडवांस टेस्टिंग होती है कि क्या चलने वाला है। तो पहले हम टेस्टिंग पर्पस पे देख लेते हैं। तो करंट प्रोटोकॉल वर्जन 20 है, कोर की बात करें 23.0.1 है, जो कि स्टेलर कोर का है ये, और सपोर्टेड प्रोटोकॉल यहाँ पे 23 हमें देखने को मिलता है। इंटरप्रिटेशन की हम यहाँ पे बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है लेटेस्ट प्रोटोकॉल के बारे में, जो कि इम्प्लीमेंट हो चुका है, चालू हो चुका है, और ये कंफर्म करके सक्सेसफुली बताता है टेस्टिंग किस तरीके से प्रोटोकॉल 23 की चल रही है, और यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में बात करता है। और ये बेसिकली सर्व करता है, देता है प्राइमरी एनवायरनमेंट, वो भी फ्यूचर नेटवर्क के हिसाब से, कि क्या क्या आपको कैपेबिलिटीज़ हो सकती है आपके पास, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसकी बात करता है। तीसरा है आर्किटेक्चर ऑब्जर्वेशन। बहुत लोगों को ये फालतू इन्फॉर्मेशन लग रही होगी क्या ये बता रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अभी जो मैनेंट है, ये टेस्टनेट 2 है, टेस्टनेट है, इसके अंदर क्या चल रहा है, कौन सा कोर सपोर्टेड है, कौन बेसिकली कौन सा कोर है, कौन सा सपोर्टेड है, कौन सा एक्टिवली अभी परफॉर्म कर रहा है प्रोटोकॉल, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर ये पता नहीं होगा तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे चल क्या रहा है इंटरनली। बहुत लोग बोलते हैं अपडेट्स नहीं आ रहे, अपडेट्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा, पाई नेटवर्क के अंदर वैल्यूएशन नहीं इंप्रूव हो रहा, बट यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और ये चीज़ें अगर आप यहाँ पे टेक्निकली समझोगे तो ये चीज़ें आपको अदर प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप नॉलेज पर्पज़ के बिहाफ पे चीज़ों को देख रहे हो। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे एनवायरनमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, और ये एपीआई स्ट्रक्चर है जो कि एक्सपोज करता है बहुत सारे एंड पॉइंट्स को, जिसमें कि ऑर्डर बुक है, ट्रेड्स है, लिक्विडिटी पूल्स है, पाथ है। और ये बेसिकली क्या बताता है, तो नेटिव सपोर्ट बताता है ऑर्डर बुक के बारे में कि ये कौन सा बेस्ड एक्सचेंज लॉजिक है, कौन सा बेसिकली बेस्ड एक्सचेंज लॉजिक है जिसके हिसाब से चीज़ें चल रही है। प्रेजेंस ऑफ लिक्विडिटी प्रिमिटिव्स की बात करें तो यहाँ पे किस तरीके से ये प्रेजेंटली इस चीज़ को लिक्विडेट करता है, बताता है। कैपेबिलिटीज़ की बात करें, पाथ जो कि बेस्ड है पेमेंट रूटीन के हिसाब से, रूटीन कह रहा हूँ, रूटिंग के हिसाब से ही। और यहाँ पे ये बेसिकली कंसिस्टेंट है अपने आर्किटेक्चर को लेके, कि मतलब किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे हाई एफिशिएंसी हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर इस नेटवर्क के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये आपको इम्प्लीकेशन के अंदर समझ में आ चुका है। उसके बाद जो फोर्थ है अपग्रेड स्ट्रैटेजी एनालिसिस, यहाँ पे अपग्रेड हो रहा है तो उसको एनालाइज किया जा रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है, उसको हम यहाँ पे समझे। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो अपग्रेड पैटर्न है वो स्टैंडर्ड मल्टी लेयर्स रोल आउट पे काम करता है, जिसके अंदर हमें टेस्टनेट देखने को मिलता है जो कि प्रोटोकॉल 23 पे है, टेस्टनेट 2 है जो कि 20 पे है, और 21 रेडनेस पे जाता है, और मैनेंट जो है
प्रोटोकॉल 20 पे एक्टिवेट है। की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो एक्चुअल में जो इसेंशियल फीचर है वो क्या है, वो है कि फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग एज अ हायर प्रोटोकॉल लेवल्स। मतलब ये फॉरवर्ड करता, आगे भेजता है जो भी कंपैटिबिलिटीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है टेस्टिंग पर्पस को लेके, और ये हायरली प्रोटोकॉल लेवल्स पे जाता है। ग्रेजुअल एक्टिवेशन की यहाँ पे बात करें प्रोटेक्शन को लेके, उस पर काम करता है, और ये कंट्रोल करता है रिस्क मैनेजमेंट को, वो भी जो स्टेक होता है डेवलपमेंट के हिसाब से। टेक्निकल यहाँ पे हम सिग्नल्स की हमें बात करें तो फ्रॉम एपीआई डेटा के हिसाब से देखने को मिलता है। प्रोटोकॉल अपग्रेड करता है एक जो ऑलरेडी एक्टिवेट है ऑन चेन के अंदर, जिससे कि मैनेट 20 पे है, और हायर प्रोटोकॉल वर्जन्स की हम यहाँ पे बात करें तो फुल्ली इम्प्लीमेंटेड है टेस्टेड के हिसाब से, और ये टेस्ट नेट के ऊपर देखने को मिलता है 23 के हिसाब से। इंटरमीडिएट लेयर की बात करें, जो बीच का लेयर होता है, वो एंश्योर करता है अपग्रेड को, कि ये स्टेबिलिटी कैसे होने वाली है, कंपैटिबिलिटी कैसे होने वाली है, उसकी बात करता है। रिस्क एंड लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट ऑन चेन कन्फर्मेशन नहीं मिलता एडवांस फीचर्स के लिए, जैसे कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का हो गया, लिक्विडिटी का हो गया, रूटीन का हो गया। ये सारे जो होते हैं फुल्ली प्रोडक्शन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। सपोर्टेड प्रोटोकॉल वर्जन इंडिकेट करता है कैपेसिटी को, कितनी कैपेसिटी है, यहाँ पे नेसेसरी नहीं होता डेवलपमेंट स्टेटस। फ्यूचर अपग्रेड्स की बात करें, जो कि डिपेंड करता है वैलिडेटर के कॉन्सेंसस नेटवर्क गवर्नेंस के ऊपर, उसी के हिसाब से बेसिकली काम करता है। कंक्लूजन की हम यहाँ पे बात करें तो पाई नेटवर्क अंडरगोइंग है लाइव प्रोटोकॉल इवोल्यूशन प्रोसेस के हिसाब से, और यहाँ पे जो कैरेक्टराइज किया गया है तो वो किसके द्वारा किया गया है, तो वो एक्टिव प्रोडक्शन अपग्रेड के हिसाब से किया गया है, जो कि प्रोटोकॉल 20 पे है, और ये फॉरवर्ड किया जा रहा है टेस्टनेट इंफ्रास्ट्रक्चर किसके हिसाब से, प्रोटोकॉल 23 के हिसाब से। स्ट्रक्चर्स है मल्टी लेयर डेवलपमेंट मॉडल के हिसाब से, और उसके साथ यहाँ पे ये बताता है, ये रिफ्लेक्ट करता है एक मैच्योरिटी को। मैच्योरिटी का मतलब आप समझ पा रहे हो, जिससे कि ब्लॉकचेन ग्रो होती है, आर्किटेक्चर भी आप समझ पा रहे हो जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसी में मैच्योरिटी आती है, और इस तरीके से ट्रांजेक्शन होता रहता है, चीज़ें चेंजेस होते रहते हैं, और यहाँ पे एक हायर कैपेबिलिटी आपको देखने को मिलती है, स्केलेबिलिटी आपको देखने को मिलती है, जिससे कि ये इकोसिस्टम है, जिससे कि ये ब्लॉकचेन है, ग्रो करता है लॉन्ग टाइम तक। और ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे शेयर करी है, ये क्लियर एविडेंस है जो बताती है ऑनगोइंग प्रोटोकॉल डेवलपमेंट को, जो कि कोर लेवल पे काम किया जा रहा है। फाइनल नोट के अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी कंक्लूजन यहाँ पे दिया जा रहा है, ये सारा डेरिवेटिव स्टिकली है, और ये ऑरिजिन एपीआई डेटा के थ्रू है। नो अजप्शन हैव बीन मेड बियॉन्ड ऑब्जर्वेशन नेटवर्क स्टेट्स। तो यहाँ पे कोई भी अजप्शन नहीं है, ये जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क स्टेटस के हिसाब से जो वो बता रहा है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जीसीपी को लेके प्रॉपर तरीके से सपोर्ट दिखाया जा रहा है, जो कि आप देख पाओगे। द ग्लोबल जीसीपी कोर टीम इन कवरेज पाइनियर्स वर्ल्ड वाइड टू यूनाइट अ बिल्ड अ फेयर। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कॉन्सेंसस बेस्ड के हिसाब से एक सस्टेनेबल डिजिटल इकोनॉमी के हिसाब से पाई के जीसीपी को भी सपोर्ट किया जा रहा है। कितने लोग आप में से करते हो, आप जरूर से कमेंट्स में बता देना। यहाँ पे आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया प्रॉपर चार्ट है, ये चार्ट मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर किया, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अब चलते हैं फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि और ज़्यादा शानदार अपडेट है। पाई नेटवर्क ने सक्सेसफुली अपग्रेड कर रखा है प्रोटोकॉल 20, और ये फाउंडेशन है जो सपोर्ट कर रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। नॉट्स ऑपरेट्स की यहाँ पे बात की जा रही है, ऑपरेटर्स की बात की जा रही है। तो अगर आपने अपना अपडेट नहीं कर रखा है तो अभी जाके आप अपडेट कर लें। अपकमिंग 21 V21 अपग्रेड्स की यहाँ पे बात की जाए उसके हिसाब से। उसके बाद जो आखिरी अपडेट है, यहाँ पे लिखा है SDK एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है एक की टूल्स है जो कनेक्ट करते हैं वेब 2 से वेब 3 तक। तो वेब 2 अभी आप यूज़ करो, जो एप्लीकेशन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फोन पे ये सब यूज़ करते हो, ये वेब 2 की है। हाई एडवांस जो एप्लीकेशंस होती है वो वेब 3 की एप्लीकेशंस होती है। तो वहाँ पे बेसिकली जो बताया जा रहा है वेब 2 से वेब 3 में जाने को बताया जा रहा है, जो आप स्क्रीन पे देख के समझ चुके हैं। तो मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं रियल रिवोल्यूशन के लिए, जो आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख पाओगे किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। आपको मैं जूम करके दिखाऊँ तो ecosystem.pi.net.com है, और यहाँ पे मैनेज इकोसिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे KYB के थ्रू मैनेज के अंदर कौन कौन से हैं, तो इकोसिस्टम एप्लीकेशन की यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे अमेजोन देखने को मिलता है, गूगल, ईपे, ठीक है, और भी टॉप की बड़ी बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें थी आज के अपडेट के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में अच्छी लगे ज़रूर से एक लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, जरूर से आप ज्वाइन करें। और वीडियो के कमेंट में आप जाके कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के अंदर। तो आपको क्या अच्छा लगा ज़रूर से एक कमेंट कर देना। मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।